हर दिन अंधेरा होने से पहले उस आदमी को बेसमेंट तक पहुंचना पड़ता था। फिर वह तहखाने के दरवाजे पर दर्जनों जंजीरें लपेट देता था क्योंकि वह इसे अपनी मजबूत दूसरी सुरक्षा दीवार बनाना चाहता था। लेकिन प्रवेश द्वार को इतनी मजबूती से बंद करने के बावजूद अगले ही पल उसके सिर के ठीक ऊपर कुछ हलचल होने लगती है। क्या है वो पापा? ये सुनते ही माँ और बेटी के दिल मानो गले में आ जाते हैं। हालांकि वे ऐसी 300 से भी ज्यादा रातें किसी तरह गुजार चुके थे, फिर भी छोटी लड़की अपने डर पर काबू नहीं रख पाती। अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो वह हमें ढूंढ लेगा, समझी तुम? समझी? लेकिन इस बार लड़की खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऊपर से लगातार धूल गिरने लगती है और फिर ऐसे कदमों की आवाज आने लगती है जो किसी इंसान की नहीं लगती। तीनों डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। उनकी निगाहें उसी जगह पर टिकी होती हैं जहाँ से धूल गिर रही थी। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि जो भी चीज ऊपर है वह सधे तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लगता है जैसे वे बर्फ से भरे किसी गहरे गड्ढे में फंस गए हों। वे घबराहट में दरवाजे के और करीब खिसकते हैं। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जब उन्हें लगने लगता है कि शायद प्रवेश द्वार बच जाएगा, तभी अचानक एक खुरचने जैसी तेज आवाज उनके कानों में गूंज उठती है। असल में अफरा तफरी के बीच बेटी को पता ही नहीं चला कि उसकी गुड़िया के साउंड बॉक्स की डोरी कहीं फंस गई थी। एक पल में पूरे बेसमेंट में निराशा फैल जाती है। वे कोई उपाय सोच भी नहीं पाते कि सबसे बुरा होने वाला काम हो जाता है। तीनों अच्छी तरह जानते थे कि उस आवाज का क्या मतलब है। आदमी तुरंत गुड़िया छीन लेता है और जितनी जल्दी हो सके उसमें से आवाज निकालने वाला हिस्सा उखाड़ देता है। लेकिन साफ था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। जंजीरें कुछ समय तक उस हमले को रोक लेती हैं, लेकिन बाहर से खींचने की ताकत हर सेकंड बढ़ती जा रही थी और जंजीरें एक एक करके टूटने लगी है। तुम बहुत ताकतवर हो। जब आखिरी सुरक्षा दीवार भी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है तब सोचने का समय नहीं बचा। पत्नी तुरंत दरवाजे की तरफ रेंगती है, लेकिन उसी एक पल में दरवाजा जोर से खींचकर खुल जाता है। वह अपने शरीर का पूरा वजन लगाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस राक्षस के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। वह जितनी भी कोशिश कर ले बाहर मौजूद चीज का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैं संभाल लूंगा। खुशकिस्मती से सबसे खतरनाक पल में आदमी एक लोहे की छड़ उठा लेता है। फिर वह पागलों की तरह बार बार उस राक्षस पर वार करने लगा है। किसी तरह वह उसे थोड़ी देर के लिए पीछे हटाने में सफल हो जाता है। मौका मिलते ही पत्नी दोबारा दरवाजा बंद कर देती है और आदमी तुरंत लोहे की छड़ लगाकर उसे जाम कर देता है। इसके बाद वह वहीं गिर पड़ता है। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। हालांकि उसने अनगिनत बार किसी राक्षस से लड़ने की कल्पना की थी, लेकिन आज उसे सच में एहसास हुआ कि वह कितना भयानक है। फिर उसकी बेटी की आवाज उसके कानों में पड़ती है। धीरे धीरे वह खुद को संभालने लगता है। कुछ समय तक दरवाजे पर कोई धमाका नहीं होता। भोलेपन में उन्हें लगने लगता है कि बाहर मौजूद चीज वहाँ से चली गई है, लेकिन अगले ही पल सच्चाई उन पर पहाड़ बनकर टूट पड़ती है। छेद में कुछ मत छोड़ो। आदमी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि ऊपर से पूरा दरवाजा टूटकर नीचे आ गिरता है। धीरे धीरे तीनों ऊपर देखते हैं। जो चीज उन्हें दिखाई देती है उसे वे अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएंगे। भागो।